हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाटा टाइप्स। कल हम लोग वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में डिस्कशन किया था। वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर क्या होता है, क्या उसके बारे में हम लोग कल जाने थे। अब हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारा टॉपिक थर्ड है। डाटा टाइप्स में क्या हम लोग डाटा टाइप्स कितने तरह का पाइथन यूज करता है, कौन कौन से डाटा टाइप्स का क्या क्या यूज है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पाइथन में बहुत सारा नया नया डाटा टाइप्स को यूज किया गया है, यानी इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ नए नए डाटा टाइप्स को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए जानते हैं हम लोग डाटा टाइप्स क्या है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक सिंपलर लैंग्वेज, एक सिंपलर भाषा में डाटा टाइप्स किसको कहते हैं, क्या है डाटा टाइप्स पाइथन लैंग्वेज में। चलिए देखते हैं डाटा टाइप्स, डाटा और टाइप्स। फर्स्टली डाटा टाइप्स क्या होता है, डाटा क्या होता है, आप लोग को डाटा के बारे में जानना होता है। डाटा हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या किसी चीज़ में पढ़े होंगे। डाटा एक रॉ मटेरियल्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन के रॉ फैक्ट्स को डाटा कहते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन के रॉ फैक्ट्स को डाटा कहते हैं। यानी एग्जाम्पल क्या होता है, किसी भी चीज़ को, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट हो तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर उसको डाटा कहते हैं। किसी भी कि सारे अल्फ़ाबेट से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर ही बनता है, इसलिए किसी भी इन्फॉर्मेशन के रॉ फैक्ट्स को हम लोग डाटा टाइप से डाटा कहते हैं। चलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं, हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का हमारा वीडियो बना हुआ है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो अब डाटा टाइप्स के बारे में यहाँ हम लोग आते हैं। डाटा टाइप्स किसे कहते हैं, चलिए डाटा टाइप्स उसे कहते हैं जो वेरिएबल, कोई वेरिएबल जब डाटा को होल्ड करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को जब होल्ड करता है कोई वेरिएबल, तब उसी को हम लोग डाटा टाइप्स कहते हैं। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा क्या हुआ, करने का अर्थ हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका डाटा क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा यानी इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, कैरेक्टर हुआ, टपल हुआ या स्ट्रिंग हुआ, इन सारे डाटा को जब वेरिएबल होल्ड करता है यानी पकड़ता है इन सारे डाटा को, तब उसी डाटा को हम लोग डाटा टाइप्स बोलेंगे। इसलिए डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर कर, डिफरेंट टाइप से डाटा टाइप्स, डिफरेंट डाटा टाइप को डिफरेंट टाइप में स्टोर करने वेरिएबल स्टोर करता है, ठीक है। और हम लोग क्योंकि जानते हैं पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसलिए हम लोग को कोई वेरिएबल बिना काम का, जब उस काम को काम करता है तभी हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ऐसे उसको हम लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे कर भी सकते, नहीं ही करते क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं किसी वेरिएबल। जब कोई काम पड़ेगा किसी भी वेरिएबल को तभी उस वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी डायनेमिकली लैंग्वेज पाइथन को कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो है इंटरप्रिटेटर बाइंड करता है, आपका जो है पाइथन का इंटरप्रिटेटर बाइंड करता है वैल्यू को, इट्स वैल्यू और उसके टाइप को पाइथन का इंटरप्रिटेटर बाइंड करता है। बाइंड मतलब क्या होता है, पकड़ना, पकड़ता है उसके इंटरप्रिटेटर को। यानी एग्जाम्पल में दिए a इजकल टू 5 क्या है, हम इंट नहीं लिखे हैं। इंट क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि पाइथन का जो इंटरप्रिटेटर है वो इंटीजर को बाय डिफॉल्ट ले लेगा। पाइथन का जो इंटरप्रिटेटर वो वेरिएबल इंटीजर को बाय डिफॉल्ट ले लेगा, इसलिए ए नहीं लिखा है। बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप वो इंटीजर को रीड कर लेता है, इसीलिए हम लोग ए नहीं लिखे। यहाँ क्या है, वैल्यू इंटीजर ए जो है वैल्यू 5 को होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसमें यही इसका डाटा टाइप्स का एक एग्जाम्पल लिखे हम, ठीक है। अगर पाइथन एक टाइप फंक्शन भी देखता है, पाइथन में एक टाइप फंक्शन को भी यूज करते हैं। जो टाइप फंक्शन हम लोग कहीं नहीं यूज करते हैं, सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं, जो कि जो भी वेरिएबल पास्ड होता है उसका वो रिटर्न्स देता है। टाइप फंक्शन के मदद से उसका रिटर्न हम लोग लेते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स लिखा है, पाइथन डाटा टाइप्स। पाइथन डाटा टाइप्स में पहला न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक, जिसमें हम लोग न्यूमेरिक डाटा टाइप्स उसे कहते हैं जो नंबर से डील करते हैं। जिस डाटा टाइप को नंबर को डील करते हैं, जिस डाटा टाइप में, उस डाटा टाइप को हम लोग न्यूमेरिक डाटा टाइप कहते हैं। न्यूमेरिक डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, इंटीजर को हम लोग न्यूमेरिक डाटा टाइप कहेंगे।
इंटीजर को हम लोग न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक इंटीजर हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये सारे चीज को हम लोग न्यूमेरिक डाटा टाइप्स कहते हैं। अब क्या आता है न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के? कॉम्प्लेक्स फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है? फ्लोट में आता है, फ्लोट में क्या होता है? फ्लोट में सारा जो नंबर आता है, जो डेसिमल नंबर, जितना भी डेसिमल नंबर है उस सारे डाटा को हम लोग फ्लोट में यूज करते हैं। डेसिमल नंबर के डाटा को हम लोग फ्लोट में यूज करते हैं। अब आता है डिक्शनरी। आपको हम बोले थे पहले भी कि इसमें हम कुछ नए डाटा टाइप्स के बारे में पढ़े। डिक्शनरी में जितने भी डाटा टाइप्स हैं, जितने भी चीज़ है, वो पाइथन में जो भी हम लोग यूज करते हैं, जितना भी चीज़ का हम लोग के बाद ज़रूरी है, जो भी चीज़ जानना पड़ता है, वो सारा चीज़ हम लोग को डिक्शनरी में ही होल्ड रहता है। हम लोग डिक्शनरी से ही वो सारा चीज़ निकाल के हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। आता है दूसरा बुलियन। बुलियन तो नॉर्मली डाटा टाइप है, उस सब सारे जगह आप लोग यूज करते होंगे। बुलियन के बारे में 0 और 1 यानी नन, एंड और नॉट। एंड और नॉट जो गेट है, 0 और 1 जो है उसको हम लोग ट्रू और फॉल्स, 0 1 यानी ट्रू और फॉल्स को जिस डाटा टाइप में हम लोग रखते हैं वो बुलियन डाटा टाइप है। फिर सेट डाटा टाइप जो है एक नया डाटा टाइप आया हुआ है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। सेट करने का मतलब किसी चीज़ को भी हम लोग अगर सेट करना चाहे तो उसको सेट टाइप में रखते हैं। सिक्वेंशियल मतलब एक लाइन से, सीक्वेंस से अच्छे से सरिया के रखने को हम लोग सिक्वेंशियल डाटा टाइप में। सिक्वेंशियल डाटा टाइप में क्या यूज होता है? स्ट्रिंग डाटा टाइप सिक्वेंशियल डाटा टाइप में यूज होता है। लिस्ट तो जानते होंगे, एक लाइन से जब हम किसी चीज़ का लिस्ट बनाते हैं, किसी चीज़ के बारे में एक के बाद एक चीज़ लिखते हैं तो उसको हम लोग लिस्ट करते हैं। टपल एक नया डाटा टाइप पाइथन में यूज किया गया है। टपल डाटा टाइप में जो भी चीज़ हम लोग सेव करते हैं या जो भी चीज़ हम लोग टपल में यूज करते हैं वो कांस्टेंट रहता है, यानी रीड ओनली होता है। टपल में जो भी डाटा हम लोग रखते हैं वो हमेशा कांस्टेंट यानी रीड ओनली होता है। उस डाटा का कभी भी कोई भी यूज नहीं हो सकता है। अब आते हैं, चलिए न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के बारे में और अच्छे से। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स जो डाटा न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो उसको हम लोग न्यूमेरिक डाटा टाइप कहते हैं, सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग न्यूमेरिक डाटा टाइप में रखते हैं। चलिए अब न्यूमेरिक डाटा टाइप का ये पार्ट है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इंटीजर डाटा टाइप इंट क्लास के थ्रू इंटीजर डाटा टाइप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इंट क्लास के थ्रू हम लोग इंटीजर डाटा टाइप में होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सारे डाटा टाइप को इंटीजर डाटा टाइप में लिखते हैं। बट होल नंबर जो बोले हैं विदाउट डेसिमल, जिस नंबर में होल नंबर में डेसिमल ना लगा हो उसी को हम लोग इंटीजर डाटा टाइप में रखते हैं। फ्लोट यानी हम पहले ही बोले थे, फ्लोट में यानी जो डेसिमल कैरेक्टर जो जिस नंबर्स में, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू में डेसिमल कैरेक्टर का यूज करते हैं, डेसिमल नंबर का यूज करते हैं, उसमें हम वो सारा वैल्यू फ्लोट में रखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स क्लास से डिफाइन करते हैं। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इसमें दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट को जब हम लोग डिफाइन करते हैं उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करते हैं। अब आता है सिक्वेंशनल डाटा टाइप। सिक्वेंशनल डाटा टाइप किसको कहता है? सिक्वेंशनल डाटा टाइप जो भी डाटा टाइप सीक्वेंस में एक लाइन से जो डाटा टाइप रहे, एक के बाद एक अच्छे से सरिया हुआ जो डाटा टाइप रहता है उसको हम लोग सिक्वेंशियल डाटा टाइप कहते हैं। ठीक है, अब आता है सीक्वेंस अलाउज स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ऑर्गेनाइज एंड इफिशिएंट फैशन। हम आपको बोले हैं पहले क्या, सीक्वेंशनल डाटा टाइप को ऑर्गेनाइज रूप से और इफिशिएंट तरीके से जब हम लोग रखते हैं तो उसी को हम लोग सीक्वेंशनल डाटा टाइप कहते हैं, जो लिखा हुआ। पहला सीक्वेंशनल डाटा टाइप में स्ट्रिंग डाटा टाइप आता है। स्ट्रिंग टू स्टोर डाटा इन्वॉल्व कैरेक्टर। स्ट्रिंग डाटा टाइप में उसको रखते हैं जो कि कैरेक्टर को इन्वॉल्व करता है, अपने आप में जो कैरेक्टर को रखता है उसी को स्ट्रिंग डाटा टाइप।
अब आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम लोग कैर में क्यों नहीं रखते हैं, स्ट्रिंग में रखते हैं। अगर किसी भी कैरेक्टर टाइप को अगर हम डबल कोटेड में लिख देंगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ हम एक एग्जांपल लिखें, स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग 2 इक्वल टू हेलो। हेलो प्रोग्राम बना रहे हैं, स्ट्रिंग 1 लिखे हैं, स्ट्रिंग string स्ट्रिंग 1 लिखे। अब उसको इक्वल टू लिखे हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा दिए हैं, इसमें किशन लिख दिए, ठीक है। कोई भी डाटा ले सकते हैं, यानी हम हेलो वर्ड ही नहीं लिखें, कुछ भी किसी को भी हम लोग बना सकते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद फिर लिए स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 2 लिए, इक्वल टू लिखे चंद्र, डबल इन्वर्टेड कोमा लिए, उसके अंदर चंद्र लिखे, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रिंट करवा दिए, प्रिंट फंक्शन लिखे। प्रिंट एक फंक्शन होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। प्रिंट फंक्शन लिखे, इसमें लिखे स्ट्रिंग अब हम लोग रन करवाते, देखिए किशन चंद्रा लिखा गया, ठीक है। यानी स्ट्रिंग 1 और 2, स्ट्रिंग हम किशन लिए, यानी डबल इन्वर्टेड कोमा में हम यहाँ किशन को रखें, डबल इन्वर्टेड कोमा में चंद्रा को रखें डबल इन्वर्टेड कोमा में, यानी स्ट्रिंग और 1 और 2 को फिर जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद एक किशन चंद्रा बन गया है, मतलब कॉन्टेंट एक दूसरे से ऐड कर दिए, दोनों को मिला दिए, यानी वो किशन चंद्रा बन गया है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग का एक एग्जाम्पल देखा हम आप लोग को समझाए। अब हम लोग आते हैं लिस्ट में। लिस्ट किसको कहते हैं, पाइथन लिस्ट असेंबली। पाइथन का जो लिस्ट होता है, लिस्ट डाटा टाइप जो पाइथन में यूज करते हैं वो एरे के सिमिलर होता है। एरे इन सी को जो यूज करते हैं लिस्ट, वो सिमिलर होता है, ठीक है। लिस्ट भी डाटा कंटेंट करता है, डिफरेंट टाइप्स को आप डाटा को कंटेंट करता है। लिस्ट में हम लोग डाटा को सेपरेट करते हैं कोमा के थ्रू, और उसको भी जैसे एरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग रखते हैं, उसी तरह इसको भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। और इसमें हम लोग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यानी प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं, और रिपीटिशन ऑपरेटर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करवाने के लिए हम लोग स्टार ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि स्ट्रिंग ये भी जो है वर्किंग विथ स्ट्रिंग, ये भी लिस्ट का भी जो काम होगा वो स्ट्रिंग के साथ ही वर्क करता है। उसके बाद आता है टपल। टपल बिल्कुल नया चीज़ है। टपल जो है पाइथन लैंग्वेज में बिल्कुल नया चीज़ है। टपल जो है सिमिलर टू लिस्ट है। टपल जो है लिस्ट के ही सिमिलर है, लिस्ट जैसे काम करता है उसी तरह टपल का वैल्यू भी काम करता है। टपल भी जो है लिस्ट के कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट आइटम्स से रखता है, पर टपल में जो भी वैल्यू आती है वो जो है चेंजेस नहीं होते। टपल की वैल्यू चेंजेस नहीं होगी कभी। टपल की वैल्यू हमेशा रीड ओनली वैल्यू टपल में रहता है, ठीक है। टपल इज ए रीड ओनली डाटा स्ट्रक्चर, लिखा हुआ है टपल इज ए रीड ओनली डाटा स्ट्रक्चर। टपल की वैल्यू को हम लोग पढ़ सकते हैं, पर इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ना इसका साइज को चेंज कर सकते हैं ना कुछ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यू, जब जो अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यू हम लोग पाइथन में लिखते हैं, जिसका कलेक्शन एक के बाद एक नहीं होता, अनऑर्डर होता है, जो भी डाटा उसी को हम लोग डिक्शनरी में रखते हैं। डिक्शनरी में जो भी डाटा होता है उसको सेपरेटेड करते हैं, बाय इन्वर्टेड कॉलन के जरिए उसको सेपरेटेड करते हैं। उसके आता था बुलियन। बुलियन डाटा टाइप हम लोग जानते हैं, डाटा टाइप ऑफ बिल्ट इन वैल्यू।
बुलियन डाटा टाइप में बिल्ट इन वैल्यूज को डाटा टाइप कहते हैं, जो ट्रू और फॉल्स के रूप में हम लोग जानते हैं, जो कभी ट्रू होता है कभी। बस इतना ही डाटा टाइप्स में, बस इतना ही। और भी डाटा टाइप्स को जानने के लिए डाटा टाइप्स में इतना है। अब नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक 4 कुछ और होगा उसके। थैंक्स।